Hello guys, welcome back. So today we are in the first class of Introduction to Economics. देखो बच्चों, नया सब्जेक्ट है, नया आप लोग के लिए बहुत ही इजी है. हम बोलते हैं ना बहुत ही इजी है. सुनिए पहले तो इकोनॉमिक्स होता क्या है. इकोनॉमिक्स जानने से पहले हम दो तीन एग्जांपल जानते हैं. हाँ, इकोनॉमिक्स जानने से पहले हम दो तीन एग्जांपल जानते हैं. पहले इकोनॉमिक्स होता क्या, किसे कहते हैं इकोनॉमिक्स, क्या टर्म है इकोनॉमिक्स, कहां से आया इकोनॉमिक्स, क्यों जान रहे इकोनॉमिक्स. ठीक है, एक बात बताओ, ये मिस्टर राम है. हाँ भैया बिल्कुल. अब मिस्टर राम का बर्थडे आता है या सपोज कर मिस्टर राम अभी 10th पास किया. भैया बिल्कुल. अब मिस्टर राम 10th पास करने के बाद अपने पापा से बोलता है, लाइए पापा जी, हम क्लास 10 पास किए, लाइए हम इतने टाइम से मूवी नहीं देखे, इतने टाइम से दोस्तों के साथ डिनर करने नहीं गए, हमको दोस्तों को पार्टी देना है, 4G रिचार्ज करवाना है, मूवी देखना है, कुछ नॉवेल्स खरीदना है. हम क्या करेंगे. हम पापा से 2000 रुपया लिए. अब 2000 रुपया लेकर के मेरे मन में सवाल, मूवी भी देखना है, दोस्तों के साथ डिनर भी जाना है, भैया 4G रिचार्ज भी करवाना है, कुछ बुक्स पसंद है वो भी करना है, कुछ सेव करना है, सेव करना हर के जरूरी है, कुछ सेव करना है. अब एक बात बताओ, 2000 रुपीज से आप क्या क्या करोगे, क्या क्या करोगे. आज मेरा बर्थडे आया, मिस्टर राम बोलता है हम 10th पास नहीं हुआ, आज मिस्टर राम का बर्थडे आया, दोस्तों को वो पिज्जा पार्टी दे सकता है, मंदिर में वो कुछ चढ़ावा कर सकता है. भैया बिल्कुल अलग अलग काम कर सकता है. तो इकोनॉमिक्स क्या है भैया, यहां से इकोनॉमिक्स का तुलना कैसे हो सकता है. अब 2000 रुपये में हम क्या कर सकते हैं. सबसे पहला भाई, हम क्लास 10 देने के बाद ना भैया आज 1 महीना हो गया, पबजी नहीं खेला, यूट्यूब नहीं देखा, इंस्टाग्राम फेसबुक सब कुछ करना, टिकटॉक देखना है भैया हमको, तो सबसे पहले हम 4G रिचार्ज करवा लिए. ठीक है भैया, भैया 4G रिचार्ज करा लिए, चलो महीना बाद चल जाएगा. मूवी छोड़ो, मूवी देखना कैंसिल, किताब ले लेते हैं, एक किताब ले लेते हैं, पढ़ लेंगे, 1 महीना और चल जाएगा. तुम क्या कर रहे हो, और 2000 रुपया हो गया खत्म, ओवर. 2000 रुपीज ओवर हो गया. आप बोलो क्या करोगे. तो आप कैसे पहचाने कि आपको 4G रिचार्ज करवाना है, नोवेल का किताब खरीदना है. द आंसर इज इकोनॉमिक्स आपको सिखाता है मैनेजमेंट. मैनेजमेंट मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स वर्ड ग्रीक वर्ड से आया, ऑइको या इको, इसको तुम ऐसा ही प्रोनाउंस कर सकते हो, ऑइको या इको. नोमिया, गेट बंद करता भाई. ऑइकोनोमिया और इकोनोमिया. ऑइको का मतलब होता है हाउस होल्ड, नोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट. आप अपने हुआ क्या, आपका वांट मूवी देखना है, डिनर पे जाना है दोस्तों के साथ, 4G रिचार्ज करवाना है, बुक्स नोवेल खरीदना है, कुछ रुपया सेव भी करना, शायद अगला महीना मेरा बर्थडे आ रहा है, कुछ भी, या मम्मी पापा का एनिवर्सरी आ रहा है. आपका वांट्स अनलिमिटेड है, आपका वांट्स, आपकी चाहत, आपका भूख अनलिमिटेड है. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ 2 रीजन. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बट आपके पास जो 2000 रुपया है वो रिसोर्सेस क्या है भैया, वो रिसोर्सेस अनलिमिटेड. तो कोई तुमसे पूछे व्हाई यू आर रीडिंग इकोनॉमिक्स, व्हाई just to solve the 2 problem. Wants are unlimited, resources are limited. Wants are unlimited, resources are limited. Economics word कहां से आया है. Economics is a Greek word, economia. Eco means household, nomia means management. आज मेरे पापा जी मेरी मम्मी को कुछ रुपया देते हैं घर खर्च चलाने के लिए. मम्मी दूध वाले को रुपए देती है, फूल वाले को रुपए देती है, गैस सिलेंडर का रुपया देती है, टीवी केबल का रुपया देती है, घर का इलेक्ट्रिक बिल का रुपया देती है, साग सब्जी क्या चीज नहीं करती है भैया. बिल्कुल मम्मी घर मैनेज करती है, तो मम्मी से इकोनॉमिक्स पढ़ लो. जो मम्मी कर रही है वो इकोनॉमिक्स है.
मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो दो बातें याद रखना। व्हाई यू आर रीडिंग इकोनॉमिक्स? जस्ट टू रीजंस। सबसे पहला, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, एंड नंबर टू, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। क्या एग्जांपल लिए? ऐसे इकोनॉमिक्स पढ़ो। बर्थडे है, बर्थडे में जब रुपया मिलता है, माँ बाप का पांव छूने पे, दादा दादी का पांव छूने पे, बड़ा भैया बड़ा बहन का पांव छूने पे जो रुपया मिलता है, उस रुपया का हम क्या करते हैं? दोस्तों के साथ पिज्जा पार्टी करेंगे, मूवी देखेंगे, ठीक है, और भैया पबजी कैफे जाएंगे, और बेटा कहीं पे भी जाएंगे। चाहत बहुत सारा होता है, पर जेब में जब हाथ डालते हैं, भैया 2000 रुपया, सिर्फ 2000। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो इकोनॉमिक्स वर्ड कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड, इकोनॉमिया, या प्रोनाउंस करो इकोनॉमिया। इको मींस हाउस होल्ड, नॉमिया मींस मैनेजमेंट। अगला पॉइंट, बच्चों बात को समझो, इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हो? क्यों पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स? ये हमारा पूरा यूनिवर्स है, हमारा पूरा क्या? पूरा यूनिवर्स। अब मेरे डायग्राम पे हंसना मत प्लीज, एकदम भी नहीं। अब सपोज भैया ये हो गया इंडिया, इंडिया, और नीचे आता है ना श्रीलंका। हाँ भैया बिल्कुल, ये श्रीलंका, ये थोड़ा डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब इंडिया में क्या होने वाला है, बात को समझ। इंडिया, आज आपको हम बता देते हैं सबसे पहले कुछ बातों को बच्चों। इंडिया, सबसे पहला पॉइंट, अगर एरिया वाइज बात करें, एरिया वाइज, तो वर्ल्ड में जितना एरिया है उसका 2.4% एरिया इंडिया में है। इंडिया में वर्ल्ड में जितनी कमाई होती है उसका 1.2% इनकम, 2.4% एरिया, ये ले 2.4% इंडिया, ये ले, ऐसे सारा बना दे रहे हैं। अब ठीक है, ये इंडिया 2.4%, हमारा जो देश है इंडिया, पूरा मैप 2.4%, और वर्ल्ड का एरिया में 2.4% एरिया इंडिया का है भैया, ठीक है। 1.2% इनकम, सपोज करो 100 रुपया पूरा वर्ल्ड कमाता है, उसमें 1.2% इंडिया कमाता है भैया, ठीक है। अब जो बोलने वाले बच्चों सुनना, देश का नहीं, वर्ल्ड का, वर्ल्ड का, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स है। 17.5% पॉपुलेशन इंडिया में है, 17.5%। अभी सुने होंगे मोदी जी 2 दिन पहले आए थे, 135 करोड़ आबादी। मोदी जी ने जो जीडीपी बढ़ाने के लिए जो बोला कि 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ बोलिए, तो 2 लाख करोड़ रुपया, ठीक है, 2 लाख करोड़ रुपया, 20 लाख करोड़, ठीक है, 20 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने बोला कि हम लोग के देश में कंट्रीब्यूशन होगा। बहुत सारे लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया। 20 लाख करोड़ डिवाइड बाई 1,35,000 करोड़, जितना भी है पॉपुलेशन, 135 करोड़ से डिवाइड करेंगे, 14,000 हर हिस्से में आएगा। या कुछ लोगों ने गणित निकाला 15,300, भैया बिल्कुल ऐसा कुछ गणित आया। अब एक बात बताओ, 17.45% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया में है, जहां पे एरिया सिर्फ 2.4%, इनकम सिर्फ 1.2%। अब इनकम इतना सा और आबादी इतना, तब भी हम खुशी खुशी जीते हैं। कैसे? इकोनॉमिक सिखाया। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया है भैया। फर्स्ट कौन सा है? चाइना। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड में भैया, ठीक है। अब आपको एक डेटा देने वाला सॉफ्ट होगा। महाराष्ट्र और यूपी का जितना पॉपुलेशन है, गूगल कर लेना अगर संदेह हो तो, महाराष्ट्र और यूपी का जितना पॉपुलेशन है उसका पॉपुलेशन बराबर है यूएसए से। और आपको बता देता हूं नॉलेज के लिए, यूएसए थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन के मामले में।
समझ रहे हो बात को? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जितना पॉपुलेशन है उतना हम लोग के स्टेट का, हम लोग के कंट्री का महाराष्ट्र और यूपी दोनों मिला के है। तो सोचो 1.2% इनकम में 17.5% पॉपुलेशन, फिर भी हम खुशी खुशी रहते हैं मैनेज करके। इस मैनेजमेंट को कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो पढ़ने से पहले जान लो इकोनॉमिक्स होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स? कहां से आया इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज ए ग्रीक वर्ड, ओइकोनोमिया, ओइकोनोमिया, इकोनोमिया, इकोनोमिया। इको मींस हाउस होल्ड, इको मींस हाउस होल्ड, नोमिया मींस मैनेजमेंट, नोमिया मींस मैनेजमेंट। क्यों पढ़ रहे इकोनॉमिक्स? ह्यूमन वांट इज अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कैसे है भैया, याद कैसे रखेंगे? बेटा तेरा बर्थडे है, बर्थडे में तेरे को क्या क्या करना है भैया? मूवी देखना है, नया कपड़ा लेना है, नया नोवेल लेना है, मम्मी पापा को हमको कुछ रुपया भी देना है। मेरा बर्थडे तो हम खुशी से देना चाहते हैं, मंदिर में मस्जिद में दान करना है। तो बेटा बात को समझ, हाउस होल्ड मैनेजमेंट इज नोन एज इकोनॉमिक्स, इज नोन एज इकोनॉमिक्स। भैया एकदम क्लियर हुआ यहां तक। और ये 3-4 बेटा हमारे वर्ल्ड का, इंडिया, तुम इको पढ़ मत पढ़, इतना डेटा तुमको आना चाहिए। वर्ल्ड का जितना एरिया है उसका 2.4% एरिया कहां पे? इंडिया में। वर्ल्ड में जितनी इनकम होती है 1.2% इनकम कहां है? इंडिया में। 17.5% मतलब 135 करोड़ आबादी, 135 करोड़ आबादी कहां पे है? इंडिया में। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन के मामले में। थर्ड में यूएसए आता है। यूएसए का पॉपुलेशन कितने के बराबर है? महाराष्ट्र और यूपी के बराबर है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है? चाइना है। भैया ये सब बता कर क्या जताना चाहते हो? अभी तो रुक बेटा, अभी शुरू हुआ है। 17.5%, इसका मतलब हम कह सकते हैं हर छठा आदमी जो दुनिया में पैदा होता है वो लल्ला, वो लड़की क्या होती है? इंडियन होती है। अरे बाबा 100 को 17.5 से डिवाइड करना, 17 5 जा 17 1 जा 17, 34, कैलकुलेट कर 51, 68, 85, उसके बाद कितना है? 102, 102। इसका मतलब 100% के करीब चला गया। हर 6% जो दुनिया में बॉर्न होता है वो इंडियन होता है। एवरी 6% इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। एवरी 6% इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। हर छठा आदमी जो पैदा होता है वो कौन होता है? इंडियन होता है। पॉपुलेशन के मामले में, किसके मामले में बोलो बच्चों? पॉपुलेशन के मामले में। तो ये तो है इकोनॉमिक्स का डेटा। अब पढ़ते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, क्या जरूरत है। तो एवरी 6, तो भैया क्या क्या याद रखोगे? एरिया वाइज कितना परसेंट? 2.4%, इनकम वाइज 1.2%, पॉपुलेशन 17.5%। इंडिया का पॉपुलेशन सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। महाराष्ट्र प्लस यूपी इक्वल टू यूएसए का पॉपुलेशन, और यूएसए थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, हर छठा आदमी जो दुनिया में पैदा होता है वो कौन होता है? इंडियन। कौन होता है? इंडियन। अभी तक 2 वर्ड सुने, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इकोनॉमिक्स इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या लू? मूवी लू? बाद में देख लूंगा। डिनर दोस्तों को बाद में करवा दूंगा। इंटरनेट नहीं, ये जरूरी है, ये जरूरी है, अभी के लिए जरूरी है। नोवेल, हाँ भैया मेरा मन लगता है उसमें, ये जरूरी है। सेव बाद में कर लूंगा, सेव हटा। क्या हुआ इससे? इकोनॉमिक्स इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो अभी तक तुम 3 बातें पढ़ी अभी तक। ह्यूमन वांट्स आर, बोलो बोलो साथ में बोलो, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इकोनॉमिक्स इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक्स इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। बच्चों हो क्लियर हुआ इतना? ये था बेस, ये इंडिया पूरा ग्लोब में, और ये डेटा कुछ। अब आते हैं आपको बताते हैं असली मायने में इकोनॉमिक्स क्या है। मिटा रहा हूं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना मेरा कलरफुल नोट्स आप मेरे को व्हाट्सएप करना, हम आपको कलरफुल नोट्स खुद भेजेगा अपना, हर आदमी का। आओ बच्चों, बेटा हमारे पास 4 लोग हैं, 4 इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया। भैया ठीक है, इसको ऐसे सोच, एक है पापा, एक है बेटा, एक है पापा, एक है बेटा।
एक है मम्मी, और भैया लास्ट में भगवान गॉड, जिसको बोलते हैं डायनामिक। पापा, हमेशा पापा क्या बोलते हैं, पैसा कहां से कमाया जाए। हाँ या ना बेटा, बिल्कुल। आज हम कुछ भी करते हैं, पापा बोलते थे बेटा इसमें क्यों फालतू खर्चा कर रहा है, उसमें क्यों फालतू खर्चा कर रहा है। पापा मूवी देखना है बेटा, तुम अभी तो मूवी देखने की 10 दिन पहले। पापा शर्ट खरीदना है। पापा हमेशा किस चीज का बात करते हैं, रुपया 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 रुपया। इसीलिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है बताता है, थोड़ा सब्र करो। वो बात करते हैं वेल्थ का। किसका, वेल्थ का। किसका, वेल्थ का। आज हम शूज खरीदते हैं, पापा बोलते हैं अरे अभी तो खरीदा था 4 महीना पहले। हम घड़ी खरीदते हैं, पापा बोलते हैं अभी तो 10 महीना नहीं हुआ, तुम 10 महीना में घड़ी चेंज कर लेता अपना। पापा हमेशा किसका बात करते हैं, वेल्थ का। हम पढ़ेंगे, चिंता मत कर। 4 इकोनॉमिक्स ने डेफिनेशन दिया वेल्थ। बेटा क्या करता है, बेटा बोलता है 4G इंटरनेट खरीदेंगे, देश का भला होगा, थोड़ा सा मेरा कारण देश में ग्रोथ होगा, जीडीपी में। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम का एक पार्ट है। उसमें हम देश के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। हम किताब खरीदेंगे, देश में कंट्रीब्यूशन होगा। हम पिज्जा खाएंगे, देश में कंट्रीब्यूशन होगा। मतलब बेटा फोकस करता है किस पे भैया, वेलफेयर पे। एक जन वेल्थ, एक जन वेलफेयर, एक जन वेल्थ, एक जन वेलफेयर। ठीक है भैया, सबका नाम है, बाप बेटा का नाम है रे बाबा, चिंता मत कर। मम्मी किस पे फोकस करती है, मम्मी बोलती है आज घर में वो कम पड़ गया, आज वो कम पड़ गया, आज बोलते दाल खत्म हो गया, आज बोलते चीनी खत्म हो गया, आज बोलते साबुन खत्म हो गया। इसका मतलब मम्मी एक ही बात करती है हमेशा, वो है स्कैरसिटी। वापस बोलो स्कैरसिटी, वापस बोलो स्कैरसिटी। ठीक है, पापा बात किसका करते हैं बच्चों, भैया पापा रुपया कमाने का बात करते हैं। रुपया कमाओ, खर्चा मत करो ज्यादा। बेटा हम लोग किस में बात करते हैं, हम लोग का जनरेशन 21st सेंचुरी। हम लोग 14 साल से लेके 30 साल के लोग, हम लोग जैसे लोग क्या करते हैं, एंड्रॉइड फोन ले लेते हैं। साल में कम से कम 5 से 6 बार शॉपिंग कर लेते हैं, 3 से 4 घड़ी ले लेते हैं, शूज ले लेते हैं, ये सब वगैरह वगैरह। हम लोग अपना देश का ग्रोथ को रोक नहीं रहे, तरक्की पे ला रहे। एक जन का खर्चा दूसरे का कमाई, एक जन का खर्चा दूसरे का कमाई। सुने हो ना, एक्सचेंज। एक आदमी नुकसान करेगा तभी तो दूसरे का फायदा होगा। यही तो इकोनॉमिक्स बोलता है, वेलफेयर। मम्मी क्या बोलती है, आज ये खत्म हो गया, आज वो खत्म हो गया। मम्मी फोकस करती है स्कैरसिटी पे। बोल बोल किस पे मोदी, स्कैरसिटी पे। किस पे, स्कैरसिटी पे। भगवान बोलता हमने तुमको नेचर दिया, पानी दिया, जमीन दिया, सब कुछ दिया, तुम क्या कर रहे हो, उसका तुम करो ग्रोथ, उसका तुम करो डेवलपमेंट। तो 4 इकोनॉमिस्ट का बात करने वाले बच्चों। कितने इकोनॉमिस्ट का, 4। सबसे पहले इकोनॉमिक्स से ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया। ओइको मींस हाउस होल्ड, नोमिया मींस मैनेजमेंट। ओइको मींस हाउस होल्ड, नोमिया मींस मैनेजमेंट। व्हाई वी आर रीडिंग इकोनॉमिक्स, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, नंबर 1। नंबर 2, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, इकोनॉमिक्स क्या, इकोनॉमिक्स इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये लू वो लू, ये करूं वो करूं, ये दूं वो दूं, क्या करूं। इकोनॉमिक्स इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इकोनॉमिक्स इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अगला पॉइंट, 4 इकोनॉमिस्ट ने अपना अलग अलग डेफिनेशन दिया। ऐसे तो कई सारे हैं पर 4 फेमस है और आप लोग के सिलेबस में 4 है। सबसे पहला, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, द आंसर इज एडम स्मिथ, पप्पा। भैया ऐसे अगर बोला जाए तो एक बात आपको बताता हूं, आप लोग बहुत जन बेसिकली मनमोहन सिंह जी को आप लोग जो मन करता है वो बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, हालांकि हमको बोलना नहीं चाहिए ये सब लाइव क्लासेस में, पर ठीक है बोल रहे हैं, मतलब यूट्यूब या कोई भी लाइव क्लास में बोलना नहीं चाहिए। मनमोहन सिंह जी हमारे देश के पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एकदम ठीक है। बच्चों हमारे देश का थिंक टैंक जो हमारे देश के अंदर लिबरलाइजेशन लेके आए कि फॉरेनर लोग को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने देना चाहिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने सब कुछ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सब कुछ बंद कर दिया था कि हमारा देश वापस से गुलाम ना हो जाए। इट वॉज मनमोहन सिंह इन 1991-1992, जिसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलते हैं हमारे देश में। अपने पापा से, दादाजी से, मम्मी से, चाचा से, किसी से पूछना। हमारे पहले एक बार आप देखो, पहले की मूवीज आप देखना, अमिताभ बच्चन का डॉन या फिर जंजीर, ये सब कई सारी मूवीज है उनकी बहुत अच्छी अच्छी।
उसमें हर मूवी में एक चीज कॉमन था, स्मगलिंग दिखाया करता था। आप 1980s का मूवी देखिए, 85 1990 का मूवी देखिए, स्मगलिंग क्या दिखाया करता था। क्यों? और आजकल उतना नहीं दिखाते हैं। ऐसा क्यों? पहले ना फॉरेनर लोग को डायरेक्ट इन्वेस्ट करने का मौका नहीं मिलता था इंडिया में, बट इट वाज मनमोहन सिंह, जिसको बोलता है फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, थिंक टैंक ऑफ इंडिया, थिंक टैंक ऑफ इंडिया, THINK, थिंक TANK। आगे हम पढ़ाएंगे, एक चैप्टर आप लोग के सिलेबस में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बस बता दिए कि जहां पे एडम स्मिथ का बात आता है, वैसे ही हमारे इंडिया में अभी मॉडर्न में लास्ट 20 25 30 साल में मनमोहन सिंह जी सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट जिसको माना जाता है। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। खैर अपना अपना सबका ओपिनियन है, बहुत जन बोल करके ये बात सोच सकता है कि अंकित भैया सब लोग उनको क्रिटिसाइज करता है, एडम स्मिथ को भी क्रिटिसाइज करता है। चिंता मत करो, अभी पढ़ेंगे। उसके बाद एडम स्मिथ ने किस ईयर में आया? 1776। उन्होंने किताब लिखा, उन्होंने किताब पब्लिश किया, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, एन इंक्वायरी। अब पहला सवाल तो मेरा बच्चों से है, बेटा तुम इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हो? हाँ भैया हम पढ़ते हैं। हमको बताओ, INQUIRY इंक्वायरी और इंक्वायरी में क्या डिफरेंस है? सोचो, वीडियो पॉज करना और सोचना, उसके बाद मेरे आंसर से मैच करना। हम भी देखते हैं आप कितना है। इंक्वायरी और इंक्वायरी में देख, CID वाला, पुलिस, CBI, ये लोग इंक्वायरी करते हैं कि तुमको फलाना बात, ये XYZ टॉपिक पे तुमको कमेंट करना पड़ेगा, तुमको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। इसका मतलब इंक्वायरी वर्ड का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन। पर एडम स्मिथ ने इन्वेस्टिगेशन नहीं करने बोला नेशन का, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला इंक्वायरी, ENQUIRY, जिसका मतलब होता है टू सिक इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन निकालना नेशन से, नेशन से कि हम नेचर कैसे, क्या, कॉजेस, हाउ, हम अपने रिसोर्सेस से क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस स्टडी को कहते हैं इकोनॉमिक्स। आज भगवान ने हमको जमीन दिया, जंगल दिया, पानी दिया, हाँ भैया बिल्कुल। अब उस रिसोर्सेस को तुम स्टडी करके, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके वेल्थ कैसे जनरेट कर सकते हो, उसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ ने कहा एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर। इंक्वायरी मतलब व्हाट, एंड नेचर मतलब क्रिएट, एंड कॉजेस मतलब हाउ। हम कैसे अपने नेचर को जान के, पढ़ के रिसोर्सेस यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट बना के बेच सकते हैं। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। ऐसे तो इंडियन में बोला जाए अर्थशास्त्र, अकाउंट्स में भी बोले थे चाणक्य। चाणक्य ने पहले ही बता दिया था कि भैया ऐसे इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं एन इंक्वायरी इनटू द नेचर। सबसे पहले हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। आज से अपने मोबाइल में जितना इनका पापा का नाम है चेंज मत करना, बस फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। कौन सा ईयर? 1776। उन्होंने क्या किताब पब्लिश की? एन इंक्वायरी, INQUIRY नहीं, वो तो होता तुमको खबर, इंफॉर्मेशन देना ही पड़ेगा। CBI वाला कुछ पूछेगा तुम बताएगा कि नहीं बताएगा? भैया बिल्कुल। CID वाला तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, तुम बताएगा कि नहीं बताएगा? भैया बिल्कुल। पुलिस वाला कोई इंफॉर्मेशन मांगे बताएगा कि नहीं बताएगा? भैया बिल्कुल। पर ENQUIRY क्या है? कोई जरूरी नहीं है इंफॉर्मेशन, अगर है तो इंफॉर्मेशन दे दो, नहीं है तो मत दो। एन इंक्वायरी, एन इंक्वायरी, इंक्वायरी का मतलब है व्हाट, इनटू द नेचर एंड कॉजेस। नेचर मतलब क्रिएट, तुम अपने रिसोर्सेस से क्या क्रिएट कर सकते हो, तुम अपने रिसोर्सेस से क्या क्रिएट कर सकते हो, ये बोलता है एडम स्मिथ।
तो एडम स्मिथ ने किस पे फोकस किया? वेल्थ पे। किस पे? वेल्थ पे। किस पे? वेल्थ पे। पर बहुत लोगों ने एडम स्मिथ को क्रिटिसाइज किया कि भैया खाली वेल्थ 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 क्या है, दुनिया में प्यार बोल के कुछ है कि नहीं? एडम स्मिथ बोलता खाली रुपया, खाली रुपया। मैनकाइंड क्या है, इंसान क्या है, कुछ पता नहीं, सब कुछ सेकेंडरी। टू मच एम्फसाइज ऑन मैटेरियलिज्म। उनका से फोकस है कि द प्रॉफिट। बोलता है पेड़ काट के बेच दो, जंगल काट दो, जंगल साफ कर दो, जानवर दिखे उसको भी बेच दो। एडम स्मिथ का डेफिनेशन कुछ ऐसा था, एन इंक्वायरी, बोलो बोलो, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ। अगला सवाल, भैया व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड वेल्थ? व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड वेल्थ? वेल्थ क्या होता है भैया, किसे कहते हो वेल्थ? अगला सवाल, वेल्थ बोले तो बच्चा बोलेगा मनी। बेटा वेल्थ मतलब खाली रुपया नहीं होता, वेल्थ मतलब प्रॉपर्टी भी होता है। तुम्हारा खुद का जमीन है, खुद का बिल्डिंग है, खुद का मशीन है, तुम्हारा खुद का इज्जत है, गुडविल, गुडविल, रेस्पेक्ट। तो एन इंक्वायरी, डेफिनेशन बोलो मेरे साथ साथ। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। यार बोलो 1776। यार बोलो 1776। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर। क्या था इंक्वायरी इनटू द नेचर? क्या था? हम नेचर से क्या क्रिएट कर सकते हैं, हम नेचर से क्या क्रिएट कर सकते हैं। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ। वेल्थ का मतलब क्या होता है? मनी, हाँ, प्रॉपर्टी, हाँ, कार, हाँ, गुडविल, हाँ, गोल्ड, हाँ। एडम स्मिथ बोला प्यार छोड़ के, मां बाप का प्यार, मां और बेटे का प्यार, ये सब को छोड़ के, छोड़ो ये सब। व्हाट मैटर्स इज मनी, पैसा पैसा पैसा। इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ वेल्थ। क्या बोलो? इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ का ये फिलोसोफर जेबी से, एक और इकोनॉमिस्ट, उन्हीं का डेफिनेशन, सेम डेफिनेशन, जे बी से। नाम देखो, याद रखने का जरूरत एकदम नहीं है। वो बोलता है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच डील्स विथ वेल्थ। अब ये साइंस क्या होता है, आर्ट क्या होता है, इसके लिए आपको सेकंड वीडियो देखना पड़ेगा, ये आज हम नहीं बता पाएगा, इसके लिए आपको सेकंड क्लास देखना पड़ेगा। बस जेबी से बोलता है इकोनॉमिक्स एक वेल्थ है। हाँ, इकोनॉमिक्स एक वेल्थ है, वेल्थ को स्टडी करने को इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है, पर बोलता है साइंस विच डील्स विथ वेल्थ इज एन इकोनॉमिक्स। साइंस विच डील्स विथ वेल्थ इज एन इकोनॉमिक्स। मतलब पापा कौन? एडम स्मिथ। किस पे फोकस किया? वेल्थ पे। क्या इग्नोर किया, क्या नेग्लेक्ट किया? वेलफेयर। उनका मेन फोकस, टू मच एम्फसाइज ऑन मैटेरियलिज्म। मैनकाइंड को सेकेंडरी पोजीशन दिया, प्राइमरी पोजीशन क्या है? वेल्थ, रुपया रुपया रुपया। रिसोर्सेज बर्बाद कर दो, रुपया लाओ, जंगल काट दो, रुपया लाओ, सब कुछ बेच दो, रुपया लाओ। व्हाट मैटर्स मनी? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक्स। थ्योरी पेपर है, एटलीस्ट अभी फर्स्ट चैप्टर क्लासरूम में याद कर लो। एडम स्मिथ, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। यार बोल 1776। डेफिनेशन बोल, एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। किसने क्रिटिसाइज किया? अल्फ्रेड मार्शल ने। बेटा जिसको बोलते हैं, मार्शल बेटा, ए मार्शल, जिनका नाम पूरा है अल्फ्रेड मार्शल। पहला इकोनॉमिस्ट था एडम स्मिथ, दूसरा इकोनॉमिस्ट था अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल बोलता वेलफेयर कहां है? खाली वेल्थ 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 चिल्ला रहे हो, वेलफेयर कहां है? तो किसने क्रिटिसाइज किया एडम स्मिथ को? सबसे पहले भैया अल्फ्रेड मार्शल ने। तो बच्चों होप डेफिनेशन एकदम याद हो गया। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, ईयर 1776, बुक पब्लिश्ड एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, क्रिएट करना है, एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ। वेल्थ का मतलब खाली मनी नहीं होता, वेल्थ का मतलब खाली प्रॉपर्टी नहीं होता, वेल्थ का मतलब खाली कार नहीं होता, वेल्थ का मतलब क्या होता है? कार, प्रॉपर्टी, गोल्ड, फिर कैश, जो कुछ सब वेल्थ। उसके बाद एडम स्मिथ को किसने क्रिटिसाइज किया? वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट?
एल्फ्रेड मार्शल। एडम स्मिथ ने किस पे फोकस किया? वेल्थ पे। बोलो एडम स्मिथ वेल्थ, पापा जी वेल्थ, बेटा मतलब एल्फ्रेड मार्शल वेलफेयर, वेलफेयर, वेलफेयर। नेक्स्ट अगला स्कैरसिटी, मम्मी किसको बोलते हैं? रॉबिन्स, रॉबिन्स। और लास्ट में सैमुअलसन, गॉड, जिसने बोला कि तरक्की चाहिए, पी सैमुअलसन, पॉल सैमुअलसन। तो 4 इकोनॉमिस्ट आपके सामने हम बोला। पहले नाम बोलो, पापा का नाम बोलो। भैया पापा का नाम एडम स्मिथ, बेटा का नाम बोल एल्फ्रेड मार्शल। चल पापा बोल, पापा एडम स्मिथ, बेटा, बेटा मतलब एल्फ्रेड मार्शल। बेटा किस पे फोकस करता है? खर्चा करने पे, वेलफेयर पे। किस पे? वेलफेयर पे। किस पे? वेलफेयर पे। मम्मी किस पे फोकस करती है? स्कैरसिटी। इकोनॉमिक्स क्या? इकोनॉमिक्स इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। Economics is a problem of choice. Economics is a science of choice making. सुन के लिख ले। Economics is a science of choice making. किसने बोला? रॉबिन्स ने बोला। किसने बोला? रॉबिन्स ने बोला। अगला पॉइंट बेटा, होप समझ में आया। 1776 भैया यार एकदम क्लियर हो गया। जब बात है सोशल साइंस का, किसका? सोशल साइंस का, तो एक आदमी का नाम सबसे पहले आता है, एसीपी। भैया इसका क्या हुआ था? एसी, ध्यान से देख ले, पहले हम हट जा रहे हैं। एसीपी, इन्होंने एक किताब लिखी थी, इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ वेलफेयर, 1920 में। मतलब जैसे जेबी से ने फोकस किया किस पे? एडम स्मिथ पे, वैसे पिगाउ ने फोकस किया किस पे? एल्फ्रेड मार्शल पे। आपको इतना नाम नहीं याद करना है, आपको ये याद करना है सिर्फ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। पहला डेफिनेशन, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। नंबर 2, एडम स्मिथ ने किस पे फोकस किया? एडम स्मिथ का प्राइमरी फोकस था वेल्थ पे। नंबर 3, हु क्रिटिसाइज एडम स्मिथ? एल्फ्रेड मार्शल। ऑन व्हाट बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ। वेल्थ क्रिटिसाइज करके क्या लेके आया? वेलफेयर, वेलफेयर, वेलफेयर। नेक्स्ट, कौन सा ईयर में आया? 1776। हु इज द थिंक टैंक ऑफ इंडिया? भैया थिंक टैंक ऑफ इंडिया बोला जाए तो क्या नाम उनका बोलो? थिंक टैंक ऑफ इंडिया, मनमोहन सिंह जी। अगला पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का कितना सरफेस एरिया है? 2.4%। कितना इनकम है? 1.2%। ये दो डेटा से क्या समझे? वांट्स आर अनलिमिटेड। 135 करोड़ आबादी, इच्छा तो बहुत है, पर हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। इसीलिए बोलते हैं रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूज होना चाहिए, रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूज होना चाहिए। भैया एकदम क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया बच्चों, एकदम अच्छे से। तो 4 नाम, वेल्थ एडम स्मिथ, वेलफेयर मार्शल, स्कैरसिटी रॉबिन्स, ग्रोथ सैमुअलसन। भैया बाकी आप कब पढ़ाओगे? सब अगला वीडियो में एक एक करके पढ़ाएगा। नेक्स्ट, देयर आर 2 ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। देयर आर 2 ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आप लोग का 2 ब्रांच में डिवाइड है। क्या बोलो बेटा? इकोनॉमिक्स आपका 2 ब्रांच में डिवाइड है। भैया सबसे पहला है माइक्रो, जो ग्रीक वर्ड है मिक्रोस से, बताते क्या होता है। और दूसरा वर्ड है मैक्रो। 2 सिलेबस आप लोग का, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रोज भैया ये होता क्या? माइक्रो का मतलब क्या होता है? सबसे पहला ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या बोलो बच्चों? ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसे बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, और वी कैन से सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स और सब्जेक्ट मैटर, देयर आर 2 ब्रांचेस, देयर आर 2 ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो मैक्रो। माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है? देख बेटा, जब हम बात करें कि तुम्हारे घर पे कितना गरीबी है, नंबर 1। नंबर 2, तुम्हारे घर पे कितना बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयड। नंबर 3, तुम्हारा इनकम कितना है। नंबर 4, तुम अकेले कितना डिमांड करते हो। नंबर 5, तुम अकेले कितना सामान बेच लेते हो। भैया समझ में आ गया?
5 पॉइंट्स हम समझ गए। आप बात कर रहे हो इंडिविजुअल का, तुम्हारा 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 तुम्हारा, एक ही जन के बारे में बात कर रहे हो, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। माइक्रो मींस स्मॉल, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। जब एक आदमी का बात करते हैं, जब एक आदमी का बात करते हैं उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, एक आदमी कितना प्रोड्यूस करके दे रहा है, इंडिविजुअल प्राइस। जब बात करें एक आदमी का, इंडिविजुअल। मोदी जी आते हैं, हमारे देश में इतने प्रतिशत लोग बेरोजगार है, हमारे देश में बिलो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी, यू कैन नॉट मेंटेन ए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तुम्हारे पास खाने के लिए 2 टाइम का रोटी नहीं है। और आपको हम बता देते हैं, हमारे देश में 22% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, एटलीस्ट 22 से 24 के बीच में 22% आबादी हम लोग का देश का पॉवर्टी है, मतलब जिसको खाने के लिए 2 टाइम का रोटी नहीं है। खुशनसीब समझो अपने आप को, मतलब हर 5वां आदमी में से एक आदमी हमारे देश में रात को भूखा सोता है। पॉवर्टी, यू कैन नॉट मेंटेन ए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहने के लिए घर तो दूर का बात है, एजुकेशन नहीं है, तन में कपड़ा नहीं है। 22% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज स्टिल बिलो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी से सफर करना बेचारा लोग। कोई बात नहीं, पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, तो इसलिए बोलता हूं बेटा पढ़ लो। माइक्रो इंडिविजुअल स्टडी, माइक्रो इंडिविजुअल स्टडी। मैक्रो, पूरे देश में कितना है, एग्रीगेट, पूरे देश में कितना अनएम्प्लॉयड है। मोदी जी मोनेटाइजेशन लेके आए थे, क्या देश में इफेक्ट पड़ा, मैक्रो। मेक इन इंडिया, पूरा देश में क्या इफेक्ट पड़ा, मैक्रो। पतंजलि, बाबा रामदेव पूरा प्रोडक्ट बेचते हैं खाली इंडिया में, मेड इन भारत, सेल इन भारत, देखना डब्बे के पीछे लिखा रहता है, एक्सटर्नल यूज इन भारत ओनली, या वगैरह वगैरह कुछ भी। इसका मतलब मैक्रो। एक आदमी का बात करें तो माइक्रो, पूरे सोसाइटी का डिमांड का बात करें तो मैक्रो, एक आदमी का इंडिविजुअल डिमांड बात करें माइक्रो, 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 पूरे सोसाइटी का डिमांड का बात करें मैक्रो। तो एक वर्ड में बोलूं, इंडिविजुअल, और एक साथ जब सबको करते हैं एक साथ, उसको बोलते हैं एग्रीगेट। क्या कहते हैं, एग्रीगेट। क्या कहते हैं बोलो बच्चों, एग्रीगेट। वापस बोलो बच्चों, एग्रीगेट। एग्रीगेट, डिमांड एंड सप्लाई। आज 10 क्वेश्चन आप लोगों को कम से कम सिखाया है। पहले बोल दो, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, भैया एडम स्मिथ। इन विच ईयर, 1776। नंबर 3, डेफिनेशन क्या, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। क्या क्या पॉइंट पे लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया, उन लोगों ने हर चीज पे टू मच एम्फसाइज ऑन मैटेरियलिज्म, मैनकाइंड को तो सेकेंडरी कर दिया। माँ का प्यार, बेटे का प्यार, प्यार गया तेल लेने, खाली वेल्थ 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 वेल्थ, पीसा 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 पीसा। An inquiry into the nature and causes of wealth of nation. Who criticized Adam Smith? Alfred Marshall. On what basis? On the basis of welfare. 4 इकोनॉमिस्ट का नाम बोलो तो, भैया एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, रॉबिन्स और पॉल सैमुएल्सन। वापस बोल बेटा, वापस बोल, पहला क्लास वापस। भैया एडम स्मिथ, मार्शल, फिर आपका आ गया रॉबिन्स, जिसका नाम लियोन रॉबिन्स, और लास्ट है पॉल सैमुएल्सन। पापा कौन है, मम्मी कौन है, बेटा कौन है, भगवान कौन है, चल बता। पापा का नाम बोल एडम स्मिथ, बेटे का नाम बोल अल्फ्रेड मार्शल, मम्मी का नाम बोल रॉबिन्स, भगवान का नाम बोल पॉल सैमुएल्सन। भगवान ने किस पे फोकस किया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पढ़ेंगे उसको, चिंता मत कर, क्लास में पढ़ेंगे। अगला पॉइंट, there are 2 subject matter of economics or there are 2 branches of economics, micro, macro, micro, macro. Micro means small, individual, macro means aggregate, larger, bigger बोल सकता है जिसको, तो माइक्रो इंडिविजुअल स्टडी, मैक्रो सोसाइटी का स्टडी, माइक्रो इंडिविजुअल इनकम, मैक्रो नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। और बच्चों समझ में आ रहा है एकदम अच्छा से, माइक्रो, मैक्रो, दीज आर द 2 branches ऑफ इकोनॉमिक्स, दीज आर द 2 branches ऑफ इकोनॉमिक्स।
नेक्स्ट। होप बच्चों एकदम क्लियर हुआ। एंजॉयड द फर्स्ट क्लास, अच्छा से मजा आया होगा क्लास करने में। होप यू एंजॉयड द फर्स्ट डेमो क्लास, अच्छा लगा होगा। दोस्तों के साथ शेयर करना। और बच्चों एक बात बताता हूँ, इकोनॉमिक्स बहुत इजी है, लिटरली बोल रहा हूँ, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। हम खुद बोलते हैं, भले ही आप लोग अभी रिसेंटली इको पढ़ना शुरू किए हो, फर्स्ट क्लास है, तो क्या होगा आपको समझ में आएगा। और आज का एक सीख, इकोनॉमिक्स इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ज्यादा कुछ मत याद रखिए, 5 वर्ड, इकोनॉमिक्स इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चल 6 वर्ड हो गया। हम क्या ले क्या ना ले, ये चीज को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। मोदी जी देश का तरक्की के लिए अभी लॉकडाउन में क्या करे नहीं करे, कौन सा प्लान ले, उसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। और बच्चों क्लास अच्छा लगा, दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना मत भूलना। थैंक यू, कीप वॉचिंग।